शुभकामनाएं आपको। प्रभु जी को जन्म बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रभु जी। हाँ हरे जन्म कृष्णा प्रभु जी, केवटचा जन्म ठरो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी बर्थडे। हरे बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वार हरि दिवसाच्या बोल, हरे कृष्णा शुभेच्छा प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। हम सबकी उम्र लग जाए प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा। नहीं जीना है भाई, बहुत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे। अरे प्रभु जी, आज अपना भागवतम होने वाला नहीं है। बर्थडे प्रभु जी। थैंक यू आप सब वैष्णवों को हरि बोल। पायल कैसे मीनाक्षी हमें सूझे। हाँ तेरे में कैमरा नहीं लगा है, तेरे ऊपर वो लाइट नहीं लगा है, तो अंधेरे अंधेरे में दिख नहीं रही है। हाँ आप दिखेगी। हाँ हरि बोल। तेरा चनित सिस्टर किधर है? वो चश्मा उसका बनाने दिया है। बोले कि 2 को लेता नहीं, 2 तारीख तेरे नाम पे केक काट लेना बेटा। हाँ हाँ प्रभु जी 1 साल आ गया। लास्ट ईयर आप बर्थडे के दिन हमारे घर पे आप। एकदम थैंक यू वेरी मच। कभी कभी आ रहे हैं, मुंबई आइए। आऊंगा मैं 8 1 साल हो गया। इस बार आऊंगा ना तो वहीं रुक के फिर जाऊंगा ऐसा। पक्का पक्का। आप सभी वैष्णवों को प्रणाम है। आप लोग मेरा अपना चल रहा है। बच्चों ने देखो सब बना के भेजा है बच्चों ने। हैप्पी बर्थडे हमारे गुरु के बच्चे उस पे बनाए हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज का विषय देवता दिया आपने। आप भी हमारे लिए देवता के समान ही है। आज का विषय बहुत सूट हो रहा है आप पे। वो एक्चुअली हमारा जो क्रिएशन है उसमें अभी चाहे देवता आने वाले हैं। बेचारे देवता वेट कर रहे हैं कि ये क्लास चालू करके हमारे बताए। बच्चों ने क्या किया, जो भी यहाँ वहाँ कैलेंडर और जन्माष्टमी की छोटी चीजें थे ना, उसको लेके बनाया है बच्चों ने। देखिए बहुत सुंदर है। बच्चों ने इसमें लिखा भी है कि खाता और क्या लिखा मैं भी नहीं। और इन्होंने चिपकाने के लिए गम नहीं है, तो जो चावल होता है ना चावल, उसको यूज करके देखिए चिपकाया है। ग्रुप मेंबर पीयूष, आर्यन, अजय, प्रंजय, श्रेयांश, ये पढ़ते हैं बच्चे क्या लिखते थोड़ा सा। कि आप लोग अभी शांत बैठने वाले हैं नहीं, बस 1 मिनट फिर हम लोग अपना क्लास करेंगे। 2 मिनट दीजिएगा। अरे वाह, इसके अंदर में भी एक वो है और इसके अंदर में पीयूष ने कुछ दिया है। थैंक यू आप सब। वैसे बाप रे, इसके अंदर में एक लिफाफा है कुछ लिखा है कि नहीं पता नहीं बच्चों ने, या ऐसे ही मेरे साथ ये है। ओके कीर्तन करेंगे, 2 मिनट देना बस। तो आपको लग रहा है क्लास नहीं चल रहा है। ये अरे वाह, ये देखो बच्चों ने मेरा ग्रीटिंग दिया, हैप्पी बर्थडे। ये एक लिफाफे में डाल के, उसको एक लिफाफे में डाल के, एक लिफाफे में डाल के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आइए लोग 2 मिनट कीर्तन करते हैं, ठीक है, और फिर अपने भागवतम को थोड़ा श्रवण करेंगे। और आज हमारे बीच में एक स्पेशल डिवोटी आएंगे, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो भी आपको आगे जाके बहुत सुंदर 6 दिनों का गोपी गीत के ऊपर कार्तिक मास में आप सबको वो देंगे, बताएंगे। बहुत है वो। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी 2 मिनट कीर्तन कर लेता हूँ, ठीक है।
बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। आप जितने भी हैं सभी विजिट आ गए हैं। म्यूट कर लीजिएगा। लाल बिहारी प्रभु जी बस आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ माता जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। महतो माता जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। माता जी टीटी किचन में सेवा करती हैं देवास में, भगवान के लिए भोग बनाती हैं मंदिर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे साइलेंट कर देते हैं। आप लोगों को मेरे बर्थडे के दिन मेरे साथ रहना चाहिए, आपको पता चलेगा कितने फोन ही आते रहते हैं रात को 12 बजे से। एनीवे सब वैष्णव का प्रेम है। आइए प्रार्थना करते हैं, अपना सेवा जारी रखते हैं, जन्मदिन आएगा जाएगा। श्रीमद् भागवतम श्रवण करते रहना चाहिए, सुख में भी दुख में भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य आदि पाश्चात्यस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। और आज अपना भाग्य भी है कि हमारे बीच शुक्रप्रिया प्रभु हैं, जो अभी आपको वीडियो में दिख रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कोई इनको पिन कर सकते हैं, पार्थसारथी प्रभु इनको पिन कर दीजिए।
तो शुक्रप्रिया प्रभु इस्कॉन रोहिणी में, आपको याद होगा मुझे इस्कॉन रोहिणी में इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था, वहाँ अभिषेक वगैरह करने का भी मुझे सेवा मिला, मौका मिला। तो ये सब हमारे मित्र भी हैं, एक तरह से मेरे शिक्षा गुरु भी हैं, मुझे सिखाया भी इन्होंने बहुत। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के बहुत ही निकटतम शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने महाराज जी का पर्सनल सर्विस 5 साल पहले किया था, फिर अभी एंड में महाराज जी के साथ ही रहते थे। तो प्रभु जी की कृपा से रिलेशनशिप मेरा दिल्ली जोन से स्वीट रहता है। वरना सल्तनत जो है, सल्तनत में तो वहाँ प्रभु जी से हमारा स्पेशल रिलेशन है। प्रभु जी यहाँ हमारे गुरुकुल में लॉकडाउन में 2-3 महीना रहे थे और हमारे साथ बांस काटे थे, सारा सेवा किए थे, और यहाँ पे पंजाबी आइटम्स बना के खिलाते थे। प्रभु जी होशियारपुर जलंधर एरिया से बिलोंग करते हैं, और प्रभु जी का भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति शास्त्र जो है उस पे इतना डेप्थ है, मतलब हमारे जितने ब्रह्मचारी थे इनको इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु सिखाया। और उसके बाद जो ये आपका अभी प्रभु जी खुद IBM जो होता है इस्कॉन भागवत महाविद्यालय, उसमें वो गोपी गीत सिखा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है भागवत महाविद्यालय का उनका कोर्सेज चलते हैं, वो पेड कोर्सेज होते हैं। तो मैंने प्रभु जी को कहा है कि हमारे ही प्लेटफॉर्म पे जो गोपी गीत है, जो कार्तिक मास चालू हो जाएगा, तो अगले मंडे से हमारे धीर प्रशांत प्रभु 7 दिन में कॉस्मोलॉजी समझाएंगे पूरा। उसके बाद हम कार्तिक महीना आएगा, तो मैं चाहता हूँ कार्तिक महीना में कुछ स्पेशल भी हो जाए। तो ऐसे भक्त जो अनेक साल से सेवा कर रहे हैं प्रभु जी को, कम से कम नहीं तो प्रभु जी आप 96 से पहले से हैं या 96 के आसपास कहीं से आप ज्वाइन किए ना? 98 में, हाँ। तो 98 से प्रभु जी इस मूवमेंट में जुड़े हैं और डेडिकेटेडली जुड़े हैं। जब से मैं इनको जानता हूँ बहुत डेडिकेटेड है और बहुत ही जॉली एंड वेरी हैप्पी गो डिवोटी है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अ ट्रू प्रीचर, असली प्रीचर कौन है? ये नहीं कि जो लेक्चर दे सकता है, कोट कर सकता है, वो तो ठीक है, वो भी होना जरूरी है, लेकिन जो हैप्पी डिवोटी है, हैप्पी डिवोटी इज अ ट्रू प्रीचर। जैसे कोई प्रोडक्ट हम बेचते हैं ना, तो बेचने वाला खुश होना चाहिए, अरे ये तेल लगाइए आपको बाल आ जाएंगे और उसके खुद के बड़े बाल होने चाहिए, तो तब वो उसका हाँ ये आदिवासी ऑयल है, हाँ भाई ले लीजिए। तो वैसे प्रभु जी जो है उनका जब आप श्रवण करिएगा तो आपको वो जॉय और वो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का डेप्थ और कृष्ण से रिलेशन, जो पर्सनल रिलेशन का जो जॉय है, वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि फिलॉसफी समझते समझते प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, और प्रभु जी इतने सालों से मेन स्ट्रीम मूवमेंट के मेन स्ट्रीम में रहे, सारे चैलेंजेस, सारे प्रकार के डिवोटीज से, सीनियर्स जूनियर्स, सब प्रकार के अथॉरिटेटिव लोगों से, नॉन अथॉरिटेटिव लोगों से रिलेशनशिप। मुझे तो लगता है प्रभु जी को एक्चुअली नया कम्युनिकेशन डायरेक्टर बना देना चाहिए। तो प्रभु जी में बहुत मतलब ये उनका अपना ही नेचर है। और मैं इनके मदर फादर से मिला हूँ, तो मुझे लगता है सम थिंग्स आर फ्रॉम योर पेरेंटल थिंग, यू नो, आपको जो अपब्रिंगिंग हुआ है घर से, वो जो आपको नर्चरिंग हुआ है, उसके वजह से आपका ये नेचर है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि कितने तो अलग अलग व्यूज हो जाते हैं, व्यूज को भी जोड़ देते हैं प्रभु जी, समझाते हैं उसको कि तुम्हारे व्यू में इतना सही है और ये वाला तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, और आप ये सही अंडरस्टैंड करो इतना, अब ये दोनों जोड़ दो, सब ठीक हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको इंग्लिश में एम्बर्समैन बोलते हैं, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को एक चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। और प्रभु जी जब भक्ति रसामृत सिंधु सिखा रहे थे तो हमारे ब्रह्मचारी बोले, प्रभु जी ये ऐसे डिवोटीज कहाँ मिलते हैं हमको? बोले ये देखो ऐसे प्रारब्ध से मिलते हैं, कहीं यहाँ वहां से। भगवान देखते हैं कि ये बेचारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भगवान चाहते कुछ एक्स्ट्रा देना है, तो ऐसे वैष्णव का कृपा मिलता है। तो जैसे मैंने आपको धीर प्रशांत प्रभु से इंट्रोड्यूस कराया, और आपको बहुत सुंदर उन्होंने क्रिएशन और कॉस्मोलॉजी अभी पढ़ा रहे हैं, और प्रभु जी भी वैसे कॉस्मोलॉजी की ज्ञाता है, क्रिएशन की भी ज्ञाता है पूरा। उसके अलावा वो तो सब डिवोटीज है, परंतु इनका भक्ति रसम में बहुत ही डेप्थ है, और इनके संपर्क में जितने डिवोटीज आए हैं, दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द मूवमेंट एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड टू कृष्ण। तो हम प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेंगे कुछ 2 शब्द हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कहें। प्रभु जी हमारा नित्य भागवत चलता है, और यहाँ पे आज हमारा 511वां एपिसोड है, और इसके अलावा एक 50-60 एपिसोड है, इधर उधर होते रहता है, कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स और या कोई गेस्ट डिवोटी आते हैं। तो आपका प्रभु जी हम लोग रखेंगे गोपी गीत, हम आपसे डेट लेके हम मैसेज डालेंगे, और इस प्लेटफॉर्म पे आके आप करेंगे। तो अभी जो डिवोटीज हैं वो हर एक डिवोटी कार्तिक महीने में 2-2 डिवोटी को भी ले आते हैं, मतलब जब ऐसा कुछ स्पेशल होता है
तो हम लोग क्या करते हैं उसको लाइक न्यू कमर्स को आसान हो जाता है नए टॉपिक समझना, और भक्ति वाले कृष्ण से रिलेटेड, क्योंकि गोपियों का ऐसा है कि गोपी गीत सुनने के लिए और उसको समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान और सिंपल डिवोटेड हार्टेड लोग भी आते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गीत है, वो गीत एक्चुअली तो मूवी का है, लेकिन उधर वो कल्चर पता चलता है। उधर वो कहते हैं आज गोकुळात रंग खेळतो हरी, राधिके जरा जपून जा तुझ्या घरी। आज गोकुल में हरी रंग खेल रहे हैं, हे राधिके संभाल के जाना। तो जो कल्चर में मैंने देखा है, साउथ में भी ये कल्चर है, नॉर्थ में भी कल्चर है। तो गोपियों के बारे में, उनके भावनाओं के बारे में, जो हमारा हाईएस्ट अचीवमेंट करना है हमको कृष्ण प्रेम, वो गोपी भाव में करना है, उस सर्विस एटीट्यूड में करना है। तो उसका और प्रभुपाद जी का उसके प्रति क्या मूड है और हमारे परंपरा का क्या मूड है, वो आपसे बेहतर मुझे लगता है हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप कुछ हमारे डिवोटीज को एड्रेस करें। जैसा प्रभु जी ने कहा कि मैं क्रिएशन में भी एक्सपर्ट हूँ, हाँ कह सकते हैं। 2 दिन पहले मैं ब्रह्मा जी के साथ कॉफी पी रहा था, तो उन्होंने समझाया कि कैसे क्रिएशन किया मैंने। बट जितना मुझे क्रिएशन आता है, क्रेडिट गोज टू दास गदाधर प्रभु। मैं जब कुटाम में था तो ये तब उस समय रिसर्च कर रहे थे क्रिएशन के ऊपर, एंड नॉट ओनली ये पढ़ा रहे थे, ये साथ में मॉडल भी बना रहे थे कि कैसे क्या है। तो सामान लेके आते थे हम, छोटी बॉल बड़ी बॉल, फिर उसको बच्चे लोग कनेक्ट करते थे कि यहाँ पे ये वाला द्वीप है, ये वाला द्वीप। वो पूरा मॉडल भी बना था, शायद अभी भी पड़ा होगा वहां पे। वो पूरा बड़ा मॉडल बना था पूरा क्रिएशन का, सप्तद्वीप सारे उसमें थे। तो आई एम थैंकफुल टू हिम दैट ही कंसीडर मी हिज फ्रेंड्स, बट आई एम हिज सर्वेंट। एंड इनसे बहुत कुछ सीखा है, पुणे में भी बहुत कुछ सीखा है। तो जब मुझे जलंधर जाना था प्रीचिंग करने, ही इज द वन हु इंस्पायर्ड मी एंड पुश्ड मी कि नहीं जाओ। मैं थोड़ा डर रहा था कि मैं अकेले क्या करूंगा वहां पे, तो ही पुश्ड मी कि भगवान अगर भेज रहे हैं तो कुछ होगा वहां पे, तो कुछ इसीलिए तो भेज रहे हैं। मुझे अभी तक याद है आपकी स्टेटमेंट, भगवान भेज रहे हैं तो कुछ तो होगा। इतने डिवोटीज बने हैं वहाँ, इतने सारे डिवोटीज बने हैं, बहुत सारे टेम्पल्स में कुछ ब्रह्मचारी बने हैं, बहुत सारे गृहस्थ डिवोटी बने हैं, बहुत सारे डिवोटीज प्रभु जी ने बने हैं। तो मैं हैरान हूं। मैं पहले सोचता था कि पहले आपका उस पे आता था लाइव ना, फेसबुक पे। हाँ तो बड़े टाइम से तो फेसबुक पे लाइव आ ही नहीं रहा, तो मैं सोचता था क्लासेस देनी बंद कर दी। अब नाउ आई एम सरप्राइज, यहाँ पे इतने लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे चल रहा है आपका बढ़िया। तो इट्स गुड। एंड आप सब लोग का सौभाग्य है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट और जो नहीं भी हैं आज किसी कारण से, बट आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसा टीचर मिला है, आपको ऐसा मेंटर मिला है। तो आपकी लाइफ तो निकल ली, अब लॉटरी लग गई आपकी। तो जितना सीख सकते हैं सीख लीजिए, और जितना भक्ति प्राप्त कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज रेयर। और पता नहीं, और वो कहते हैं ना ध्रुव महाराज, तदपि अध्रुवम अर्थतम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक तो ह्यूमन लाइफ रेयर है और उसके बाद परमानेंट भी नहीं है। तो जितना हो सके आप करिए। एंड आई एम श्योर आप अलग अलग इंडिया के अलग अलग भाग से होंगे सारे, पैन इंडिया। तो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू दास गदाधर प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग प्रभु जी का स्पेशल प्रोग्राम्स रखेंगे, और प्रभु जी बहुत ऑथेंटिक वे से, बहुत मतलब ऐसे प्रभुपाद जी को लेके जो बताने वाला चीज होता है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई डिवोटी थोड़ा गोपियों के बारे में बोल देते हैं, राधिका के बारे में बोल देते हैं, तो हम लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं ऐसे जनरली अभी भी। लेकिन प्रैक्टिकली जो परंपरा में लेके चलने वाला काम है वो बहुत कम लोग करते हैं। इस फिलोसॉफी को समझा के इसको डेप्थ में अप्लाई करने वाले बहुत कम होते हैं। तो ऐसे डिवोटी से सुनने का मौका मिले तो बहुत अच्छा चीज है। और कल ही मैं आ रहा था प्रभु, आपको भी बताता हूँ फ्लाइट से, तो अनिरुद्ध आचार्य जी मिले, वो फेमस है ना, वो जो बहुत खड़ा होकर उनको बहुत अप्रिशिएट किया एयरपोर्ट पे। पहले कोई समझा नहीं तो मैं जाके गया, मैं मिला उनको, मैंने बोला कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छा सेवा किया, तो बहुत खुश हुए वो। फिर मैंने गुरुकुल के बारे में बताया, तो बोले आप एक बार गौरी गोपाल आना, फिर मैं आपको गुरुकुल जरूर आऊंगा। बोला ठीक है। तो उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनसे मिला। तो मुझे लगता है ये टाइम है अभी नए जनरेशन को कृष्ण भावना देने का। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स एक जनरेशन है, उसके बाद जो जनरेशन का जो बात का जनरेशन है वो तो रूल करेगा, और हम लोग बीच में अपना कुछ धक्का वक्का मार के कुछ क्रेडिट खा के जाएंगे। तो आइए प्रभु जी, हम लोग थोड़ा सा भी थर्ड कैंटो में चल रहे हैं,
ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, लोग बोलेगा बर्थडे के चक्कर में ये भाई जो है ये भागवतम नहीं पढ़ रहा है। हरे तो अभी कृष्णा। हम भागवतम में प्रवेश करते हैं। हम लोग मैत्रेय मुनि और विदुर जी जो है इनका संवाद चल रहा है, और मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं क्रिएशन कैसे हुआ, क्योंकि विदुर जी सारा जानना चाहते हैं। देखिए एक सच्चे डिवोटी का ना वो एक पैरामीटर होता है। कई बार लोग बोलते नहीं हम ये सब नहीं, क्रिएशन विशन छोड़िए प्रभु जी, कुछ लीला बताइए। तो ऐसा नहीं है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हम ड्राई फिलोसफी समझें और लीला ना समझें, ऐसा नहीं है। हमको दोनों समझना चाहिए। बुधा भाव समन्विता, भगवान को तत्व से भी समझना है और रस से भी समझना है। तो रस को बुद्धि से नहीं समझना है, रस को सेवा करके उस भाव को आत्मसात करना है, और बुद्धि से तत्वों को समझ के ये समझना है कि भगवान का स्थान क्या है और हम कर क्या रहे हैं। मतलब सही मार्ग पे सही तरह से अप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअली कृष्ण भावना का जो लेवल है वो प्राप्त होगा। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को अभी तत्व बता रहे हैं, आगे लीलाएं भी होंगी। तो अभी हमने क्रिएशन में देखा कि महत तत्व जब शुक्रप्रिया प्रभु को म्यूट करना पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, आवाज बाहर नहीं आएगा। हाँ, तो जो महत तत्व है वो जब सत्व से मिलता है तो मन का निर्माण होता है, और इस मन से वो आगे जो क्रिएशंस हैं वो हमने देखा कि कैसे बनता है। फिर जब वो तम से, एक मिनट, ए बेटा इधर आओ। हाँ तुम तभी भी आए थे ना, कुछ चाहिए बेटा, आओ आ जाओ, तुम तभी भी आए थे, मैं तुमको ढूंढ रहा था। एक मिनट देना बस, ये बेचारा तो बोलो आओ। हाँ वो उधर मिलेगा ना ऑफिस में, नहीं मिला तो मेरा क्लास के बाद आ जाना। हाँ क्लास के बाद, क्लास मेरा क्लास होगा उसके बाद आ जाओ। हाँ क्या बनाने का, कौन बगा रहा है? तो ये वाला रूम है ना साइड वाला, इसमें बैठ के बनाओ, इसे बगा रहा है। तो नहीं तो एक काम करो, वो स्तोका प्रभु का रूम है ना पहला वाला, उसमें जाके बैठ जाओ। हाँ हाँ मिल लो, हाँ जाओ जाओ, हाँ आओ बेटा। ये बच्चे है ना ऐसे, कुछ लोग बना रहे हैं, ये सब प्यार से दे रहे हैं। यार एक से माफ करना, आज अपना क्लास थोड़ा बहुत ज्यादा एडिटिंग में जाएगा, पर एनीवेज ठीक है। तो हमने देखा कि महत तत्व जो है, फिर वो आगे क्रिएशन में महत तत्व जब तमोगुण से इंटरेक्ट करता है, तो हमने देखा कि कैसे आकाश, ध्वनि, फिर उससे वायु, उसमें भगवान का दृष्टिपात होता है। फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ काल, और फिर बहिरंगा शक्ति प्रवेश करती है, फिर वायु, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। कल मैंने धीर प्रशांत से पूछा था तो बोले विद्युत बोलते हैं लेकिन वो फायर है, तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो प्रपद कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी लिखा है अभी जो ट्रांसलेशन चल रहे हैं। और उसके बाद उन फायर से फिर आपका वाटर से अर्थ, और ये जब बनते हैं तो उनके साइड वाला चीज बनता है, यानी उसको परसीव करने वाला जो एनर्जी है वो बनता है। यानी साउंड रहेगा तो ही ईथर जो है वो साउंड से समझ में आता है कि यहाँ ईथर है। अगर कहीं से साउंड पास नहीं हो रहा है तो समझो वहां ईथर नहीं है। तो उसके बाद जो मटेरियल साउंड, और उसके बाद वायु है, तो वायु का स्मेल है। आपको वो सुगंध या दुर्गंध जो भी आएगा तो समझना है जो वायु है। और फॉर्म है, अगर आपको किसी चीज का रूप दिख रहा है तो उसमें फायर है, फायर के वजह से फायर हट गया। फायर से फिर वाटर है तो टेस्ट है, अगर किसी से टेस्ट आ रहा है तो समझ, जैसे फायर को टेस्ट नहीं, आप फायर को टेस्ट नहीं कर सकते। अगर ठंडा फायर भी ले तो टेस्ट नहीं है उसको, लेकिन वाटर को टेस्ट है। जो भी चीज देखिए, फल है तो फल का जूस होता है, तो जूस में लिक्विड आ गया तो वो टेस्ट है। उसके बाद वाटर आ गया, टेस्ट आ गया, और फिर अर्थ स्मेल से आता है। एयर का क्या था, स्मेल का क्या, नहीं, पृथ्व्याम गंध, टेस्ट, सॉरी अर्थ का स्मेल है और विंड का फील है, फील, टच, फील नहीं आएगा, टच, स्पर्श, हाँ। तो उधर ये जो पृथ्वी जो है उससे गंध आता है, तो अर्थ जो है वो इससे क्लियर होता है। तो इससे पता चलता है कैसे क्या बना। ये हमने उधर तक पढ़ा, ये 37वें श्लोक तक पढ़ा। अब आपको याद है आदि दैव, आदि भूत, आदि आत्मा, यानी आदि भूत यानी सारे एलिमेंट्स, आदि दैव यानी उसको कंट्रोल करने वाले देवता। ठीक है, तो ये इधर हम और उसका जो आत्मा है उसका गुण है,
वो उसमें है। तो आइए हम सभी अभी 38वां श्लोक लेते हैं। 9:10 यही हो गए माफ करना, लेकिन फिर भी एक 10 मिनट 1-2 वर्सेस ले लेते हैं, फिर चाहे तो एंड करें, माफ करिएगा। एते देवः कलः विष्णुः कालमायांश लिंगिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। The controlling deities of all the above mentioned physical elements are empowered expansions of Lord Vishnu. They are embodied by eternal time under the external energy, and they are his part and parcels. Because they were entrusted with different functions of universal duties and were unable to perform them, they offered fascinating prayers to the Lord as follows. तो हिंदी में आता है, उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्हें भगवान की मनोहरी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तो अब जो दैव हैं वो भी प्रवेश करते हैं। आपको याद है क्रिएशन के टाइम में दैव भी आते हैं, वो अभी इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं ब्रह्मांड में, वो भी इस क्रिएशन में आ चुके हैं। अब वो क्या प्रार्थना करते हैं सुनिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग परपोर्ट पढ़ लेते हैं, है ना, हो सकता है कुछ ऐसा, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ लेता हूँ तो फिर रह जाएगा। The concept of various controlling demigods who inhabit the higher planetary systems for management of universal affairs is not imaginary. As proposed by persons with poor fund of knowledge, the demigods are expanded parts and parcels of the Supreme Lord Vishnu, and they are embodied by time, external energy, and partial consciousness of the Supreme. तो ये जो देवता हैं ये भगवान के अंश हैं और इनमें वही काल और प्रकृति का जो अंश है वो भी उनमें है। कंट्रोल करने का उनको अधिकार दिया गया है। तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उसके आगे एक कंट्रोलिंग फैक्टर होता है और वो अधिकार स्वयं जो बनाया है वही देता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। They are rather controlled by such demigods. Such control is not superfluous. ठीक है, वो देवताओं से कंट्रोल रहते हैं जो एनिमल्स, ह्यूमंस, बीइंग, ये सब जो प्राणी हैं, है ना, एंड हैव डिफरेंट मेटल बॉडीज। ठीक है, they are rather controlled. Such control is not superfluous. It is as necessary as the controlling departments in affairs of modern state. जैसे आजकल किसी भी चीज को नियंत्रण करना पड़ता है, भाई जल विभाग है, वायु विभाग है, अलग अलग मंत्री पद मिलते रहता है। One may be angry with Yamaraj for his thankless task of punishing sinful souls, but Yamaraj is one of the authorized devotees of the Lord. है ना, कोई यमराज से बड़ा गुस्सा हो सकता है कि क्या है आप हमको इतना दंडित करते हैं, लेकिन यमराज जो है वो भगवान के भक्त हैं, ये भगवान से ऑथराइज्ड है, अनुमोदित है, और वैसे ही सभी देवता भगवान से अनुमोदित हैं। The devotee of Lord is never controlled by such deputed demigods. और भगवान के जो भक्त हैं वो देवताओं से कंट्रोल नहीं रहते। उसका कारण है कि वो भगवान को शरणागत हो जाते हैं। तो देवता तो मटेरियल अफेयर्स को ध्यान देते ना, तो आप मटेरियल अफेयर्स करोगे तो देवताओं का चक्कर रहेगा। लेकिन जब आपका, मैंने जैसे उस दिन भी कहा ना, ये भक्ति चालू कब होती है, भगवत गीता आप कब समझ सकते हो, जब आप देहात्म बुद्धि को पार्किंग में रखोगे। देहात्म बुद्धि आ गई, आपको गीता समझ में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चंस ही रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझो आप क्या है, लेटर से आप बहुत सुंदर हैं, तो वहां लिखा है आप ये शरीर नहीं हो, तो आपको कष्ट होगा, अरे यार ये शरीर का क्या फायदा फिर मेरे सुंदर होने का। अगर वहां आप समझो धनी हो, आप और अभिमान है मैं धनी हूं, और आप धनी बन के गीता सुन रहे हो, तो आपको गीता अंदर जाएगी ही नहीं। मराठी बोलते पालत्या घड़े और पानी, उल्टा घड़े पे पानी भरोगे तो पानी नहीं जाएगा। तो ये देहात्म बुद्धि जो ही रखोगे गीता समझेगा ही नहीं, श्लोक सिर्फ सुनाई देंगे। तो गीता चालू ही होता है देह को साइड करके, और जब शरणागत हो जाओगे भगवान के, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो भगवान आपको अपने और अपने भक्तों के बारे में भागवत के माध्यम से सुनाएंगे।
तब उसको समझने के लिए ऑलरेडी देह को छोड़ना है और समर्पण भी लाना है। ये दोनों करने के बाद आप भागवत समझ सकते हैं, अन्यथा तो भागवत के क्लास तो सब जगह चलते हैं, लेकिन समझता किसको है? जो देह के बारे में मोह नहीं रखता। अगर है भी तो वो बोलता है भगवान को, प्रभु ये है, आप ही हटाइए, हमसे तो हट भी नहीं रहे। प्रामाणिक बने रहेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो देवता है ना, वो इन भक्तों को कंट्रोल नहीं करते। कर्म के नियम भक्तों पे लगते ही नहीं, क्योंकि जो ही वो नाम जप करता है, नामाभास ही करता है, मतलब नाम चालू ही करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी उसने किसी तो वैष्णव के आदेश का पालन किया तो भगवान उसके ऐसे ही जो अप्रारब्ध हटा देते हैं, अप्रारब्ध कर्मों को हटा देते हैं। और जो प्रारब्ध है वो जो शरणागत जितना होते रहेगा उतना प्रारब्ध भी हटा देते हैं। देखते पूरा शरणागत है तो पूरा प्रारब्ध भी हटा देते हैं। फिर टोटल कंट्रोल भगवान का होता है। उसका चलना बोलना, किसके साथ जीवन में क्या क्या होगा, उसके क्या क्या अनुभव होने उसके लिए जरूरी है। कई बार जीवन में बच्चे, अगर व्यक्ति को अनुभव ना हो ना तो दिक्कत होता है। तो कई बार विचित्र अनुभव होने भी जरूरी है। जैसे वो उसका नाम क्या था, ऋषि सिंह ने क्या था, विभांडक कौन थे वो, रामायण में रोमहर्षण जी के उसमें जाके यज्ञ करवाए थे दशरथ जी के पास, वो जो लड़का था ऋषि श्रृंग। हाँ ऋषि श्रृंग ही था ब्रो। ऋषि श्रृंग। हाँ, तो ऋषि श्रृंग जो है वो लड़का था, उनका बेटा, उनके फादर का नाम विभांडक ऋषि थे ना वो। हाँ, विभांडक ऋषि था प्रभु जी। हाँ, तो वो जो थे वो विभांडक पहले खुद ही तपस्या किए, परंतु किसी कारणवश वो नहीं तपस्या पूरा कर पाए तो विवाह किए तो उनको लगा रे मुझे ना एक पूरा करना चाहिए था। तो अपने बेटे को होता है तो उसको अलग से जंगल में अलग रख देते हैं, अलग से जंगल में अलग से कुटीर बनाते हैं। उसको कभी होम स्कूलिंग समझिए, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको स्त्री नाम की कोई जीव प्राणी होती है पता ही नहीं। उसको ऐसा रख दिया था कि प्राणियों से भी दूर, सबसे दूर, और वहां उसको तपस्या करवा रहे थे। अब क्योंकि उसका अनुभव कच्चा था और यहाँ पे जो रोमहर्षण थे उनको वहां पे यज्ञ करना था उनके राज्य में, उनको कोई कहा कि कोई पवित्र व्यक्ति ब्रह्मचारी जो कभी किसी स्त्री को स्पर्श भी ना किया हो, वो जब यहाँ पे तपस्या करेगा, वो यहाँ आगे यज्ञ करेगा तो आपको बारिश होगा और आपका जो समस्याएं हट जाएंगी और आपको आपका आगे काम चलेगा। तो उन्होंने खोजा तो पता चला कि ऐसे विभांडक नाम का एक बेटा है, उसका बेटा है, उसका ऋषि सिंह कर रहा है, तो कैसे लाया जाए। तो उसके पिताजी बोले बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। तो क्या किया इन्होंने, 2-3 बच्चियों को बच्चे की तरह कर दिया, लड़कों की तरह, और उसके पास भेज दिया खेलने के लिए। तो वो ऐसे समय पे जाते थे जब पिताजी कुछ लाने जाते थे तब ये उसके साथ खेलते थे। तो उसको लगा रहे हमारे दोस्त लोग हैं, फिर उनके साथ रह रहे उसको लगा रहे ये लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसको अच्छा लगने लगा क्योंकि वो मोह था, उसको नहीं पता था, उसको पता ही नहीं था। और कई बार क्या होता है, मोह में गिरा हुआ आदमी ना उसको समझता नहीं कि सामाजिक रूप से कैसे निकलना है और ये दांव पेच में कैसे निकलना है, उसको निकलते ही नहीं आता है। इसलिए गुरु चाहिए, गुरु सीधा उठाते हैं बाहर, निकालते हैं, चल सीखा पकड़ दे बाहर, समर्पण तू मुझे किया, तुझे दूसरा कैसे लेके जाएगा, जब तू मेरा है तो दूसरा तुझे उल्लू बना के कैसे ले जाएगा, अलाउ थोड़ी करूंगा। तो वो लेके चले गए। तो एक्चुअली वो बच्चियों के साथ, चलो हमारा वहां पे हमारा घर है, आप चलो हमारे घर भी चलो, तो चला गया और रोमहर्षण के वहां जाके वो पहुंच गया उधर, तो बाकी हो गया। तो बाद में तो देखो अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो अनुभव नहीं रहेगा। तो भगवान क्या करते भक्तों के साथ, पूरा जो भी जरूरी है उसके जीवन में, जो अध्याय उसके बचे हैं उसको भगवान देते हैं। इसलिए भक्तों को बाह्य रूप से जज करके भी फायदा नहीं, देखो इनका कर्म बुरा है ये। एक बार आपने तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, हरे कृष्ण कर दिया और भगवान को बोलते मैं आपका हूँ, शरणागत हूँ, अब जैसा हूँ। आधा शरणागत भी हो तो उसको पूरा ही समझो, क्योंकि मुझे पूरा और आधा का पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हाँ, मैं वो क्या न जानामि भक्तिम लयम वा कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुदाचार अलीन कदाचार अलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा हम गतिस्तम तमेका भवानी। और कौन सा है, न मंत्रो न यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो विनायस्य ध्यानम। ऐसा है वो कि मैं कुछ नहीं जानता, ना मंत्र जानता हूँ ना तंत्र जानता हूँ, प्रभु मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। नो मंत्रो नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो। रुको देखते मिला तो, एक मिनट में मिला तो गा लेंगे, नहीं तो न तंत्रम न मंत्रम न मंत्रम। हाँ
नो यंत्रम, हाँ यह है, बहुत अच्छा है, अगर ये पढ़ने लायक है तो पढ़ लेंगे। वाह, गूगल मेरा वो बलून डाल रहे बर्थडे का, गूगल को मालूम है। ये देखिए बहुत सुंदर है, देवी क्षमा स्तोत्र में शंकराचार्य का, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने विलपनम, परम जाने मातः त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं कि देखिए मैं कुछ भी नहीं जानता। अपराध मंत्र भी है ना, अपराध क्षमा मंत्र भी है, उसमें बोलते हैं ना वो क्या मंत्र है, कोरोना उत्तर है क्या क्लास में, वो ज्यादा बोलते हैं, डीटी वाले बोलते हैं बहुत। क्षमा क्षमा मंत्र है, आप में से जो ब्राह्मण इनिशिएटेड पूजा करते हैं आपको मालूम होगा। क्षमा एंड में क्षमा मांगते हैं, तो भक्त जो है ना वो पूरा समर्पण कर देता है, तो भगवान डायरेक्ट कंट्रोल लेते, तो ये देवता भी बीच में नहीं आते, जिनको कंट्रोल दिया हुआ भी है वो इधर को हाथ ही नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पे वो A devotee of Lord is never controlled by such deputed demigods who function as assistants of the Lord. जो भगवान का सहायक है लेकिन वहां हाथ नहीं लगाते। But he shows them all respect on account of responsible positions to which they have been appointed by the Lord. और भक्त हैं वो उनका अनादर नहीं करते, वो उनका सम्मान करते हैं कि आप इस पद पे हैं तो प्रभु की कृपा से, आप प्रभु की इच्छा से हैं, तो आपको भी वो प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं यमराज आके तो ले तू कौन है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सोचते। भक्त सोचते हैं कि अरे आप लोग कितने कृपा पात्र हैं कि भगवान आप पे विश्वास करता है, आपको सेवा दिया है, तो ये ऐसा है। एट द सेम टाइम a devotee of the Lord does not foolishly mistake them to the supreme Lord. न वो उनको अनादर करते हैं, वो आदर भी देते हैं, न वो आधा अज्ञानता में उनको भगवान समझते हैं, वो क्लियर रहते हैं ये देवता है, भगवान से कृपा पात्र अनुमोदित है और इन्हें हमें सम्मान करना है, इनका कृपा भी लेना है, लेकिन ये भगवान नहीं, बस इतना क्लियर। ठीक है ना, वैसे गुरु के प्रति भी होता है, हमारे गुरु हैं प्रभुपाद जी, तो हमें मालूम है कि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनकी कृपा से हमें भक्ति मिला है। हाँ, लेकिन कल आप बोल दोगे भगवान है तो फिर दंड हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी को कुछ सन्यासी आपस में बोल रहे थे, अरे ये जो है ना ये स्वयं भगवान है, ये बता नहीं रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी को पता नहीं, तो पीछे लोग ऐसा हवा कर रहे थे, बाद में देखा तो प्रभुपाद जी को बोला कि ये चार लोग आपको ना भगवान विष्णु समझ रहे हैं। प्रभुपाद ने बुलाया, रास्कल्स कम हियर। चारों सन्यासी बोला भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तो सॉरी सॉरी बोला सबने। तो बोले तुम्हारा दंड ये है कि हर एक को 10-10 सेंटर खोलना पड़ेगा इस्कॉन का, तब जाके आपको माफ करूंगा। तो सबने प्रचार किया, सभी ने। प्रभुपाद जी प्रेम भी करते थे, तो गलती के लिए डांटते हैं, गुरु कभी भी डांटते तो गलती के लिए, उनको आपको भगा के थोड़ी कुछ करना है। डॉक्टर पेशेंट को भगाना नहीं चाहता, लेकिन पेशेंट बहुत मस्ती करेगा, दवाई नहीं खाएगा तो बोलते जाओ गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल, यहाँ क्यों आए, जाओ सरकारी में जाओ, तो ऐसा नहीं। तो वो चाहता है, लेकिन आप तो ऐसे भक्त चाहते हैं। ठीक है, ये आ गया। हाँ, anyone who places the Lord and the demigods on the same level is called a पाषंडी और atheist. अब ये देखिए, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इसके चलते कई बार भक्तों का प्रचार जो है, स्पेशली प्रभुपाद के मूवमेंट में, कई बार भक्त लोगों का प्रचार गड़बड़ा जाता है। कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, ये देवताओं के उपासकों को पाषंडी बोल देते प्रभुपाद के आधार पे, लेकिन प्रभुपाद अपने मन से नहीं बोलते, ये पद्म पुराण में स्वयं शिव जी बताते हैं। तो पाषंडी भवेत, कौन पाषंडी है, तो जो व्यक्ति देवताओं को विष्णु समझ रहा है, जो देवताओं को विष्णु की कृपा पात्र समझ रहा है, वो बात अलग है, उनको विष्णु समझ लिया तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो एनीवेज आगे वही है, उसी को लेके दिया हुआ है। तो एक्चुअली हमको देवताओं को सम्मान करना चाहिए, जैसे गणेश चतुर्थी आता है, आप वर्शिप कर सकते हैं। अभी आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये दुर्गा पूजा आएगा, नवरात्रि आएगा, तो आप देवी का उपासना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये भाव से कि आपको इतना भगवान ने आपके ऊपर कृपा किया है, तो आप भी मेरे घर आइए, है ना। ऐसे जैसे वैष्णव हमारे घर आते तो वैसे भक्त लोग देखते हैं, हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ यही भगवान है बाकी कुछ नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है,
ये देखो, ये यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। हाँ बेटा आगे। अरे वाह, ये देखो हमारे बच्चों ने बनाया है। इधर कैमरे पे दिखेगा तो ना। तू भी आ जा पीछे से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तुम लोग बाकी लोगों को भगा दिया क्या? हरि बोल हरी हरी बोल हरि बोल प्रभु जी हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। वाह। जो भी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बनाए मस्त। ये देखिए, बहुत सुंदर है प्रभु जी। ये देखिए, ये बना है, क्या लिखा है? हैप्पी अति बर्थडे सुंदर अति सुंदर हरि बोल प्लीज माय हरि हम्बल एंड बोल। स्मॉल फॉर योर हैप्पीनेस एंड बहुत अच्छा। टू मी एंड एक्सेप्ट आवर हम्बल ओबेसेंसेस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वाह, अच्छा आर्ट और क्राफ्ट किए थे, मस्त। ये देखो हार्ट वार्ट बनाए हैं, अच्छे। बहुत अच्छा प्रयास है प्रभु जी, बहुत अच्छा। अरे वाह, देखो मेरे को मुकुट उकुट पहना है, देखो यहाँ पे। हरि बोल हरि बोल। थैंक यू बेटा। और यहाँ भी लिखा है शायरी टाइम। वाह, चूहा निकला बिल से, हैप्पी बर्थडे दिल से। ये दिन हमें याद रहे सालों, मुझे आपकी भक्ति हो बेमिसाल। वाह, हमारी खुशी के लिए तोहफा स्वीकार कीजिए, हम सबको आप आशीर्वाद दीजिए। वाह, क्या बात है। हरि बोल। तो कपिल शर्मा के शो में भेजना पड़ेगा। बहुत सुंदर। ये देखिए, गुरुकुल का उदय हुआ है, गुरुकुल का उदय हुआ है। वन विलेज वन गुरुकुल, प्रभुपाद का इच्छा। ठीक है, थैंक यू बेटा। अरे ठीक है, यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। द लॉर्ड इज इक्वल टू एवरी लिविंग एंटिटी। भगवान सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। जस्ट लाइक द फ्लोइंग गैंजेस, जो गंगा बहती है, तो जैसा गंगा बहती है तो उसकी तरह वो सबको देती है पानी। वो ये नहीं करती कि इसको दिया उसको नहीं दिया ना, वो सबको देती है गंगा जी पानी। द गैंजेस वाटर मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन फॉर एवरीवन। सबके शुद्धिकरण के लिए गंगा जी हैं। येट द ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंजेस हैव डिफरेंट वैल्यूज। फिर भी गंगा किनारे जो पेड़ हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, अलग है। अ मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ गैंजेस ड्रिंक्स द वाटर। और जो आम का पेड़ है वो भी वही पानी पीता है। जो नीम का पेड़ है, द निम्बा ट्री ऑल्सो ड्रिंक द सेम वाटर। नीम का पेड़ भी वही पानी पीता है। बट द फ्रूट्स ऑफ बोथ ट्रीज आर डिफरेंट। लेकिन दोनों के जो फल हैं वो अलग हैं। वन इज सेलेस्टियली स्वीट एंड द अदर इज हेलिशली बिटर। एक बहुत ही मीठा है और एक कड़वा है पानी, जबकि दोनों ने वही पिया है। The condemned bitterness of the nimba is due to its own past work. तो वैसे जो नीम का कड़वाहट है वो उसके पूर्व कारणों से है। And sweetness of mango is due to its own karma. और जो मिठास भी है वो अपना है। तो जैसे हम लोग कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जीते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव जो है वो हमारे कर्मों से बनता है। तो हम जो भी रिएक्शन करते हैं वो सब हमारे स्वभाव से आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होके हमें कृष्ण स्वभाव में जाना चाहिए, क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न करने वाला जो सेवा है वो करना चाहिए। उससे हमारा स्वभाव ऐसे का ऐसे बदल जाएगा और मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि लॉर्ड सेज इन भगवद गीता 16.19, 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है, तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम शुभान् असुरेषु एव योनिषु। तो जो असुरान है यानी असुर लोग हैं, ताम अहम दुष्टः क्रूरान, जो क्रूर हैं मैं उनको क्रूरता से नीचे भेज देता हूँ। कहा? नरक में भेज देता हूँ। किनको? संसारेषु नराधमान, जो नराधम है, जो मुर्गा मीट मछली चाट पोच के खा लेते हैं, हरि भक्ति में रुचि नहीं रखते और अपने भोग विलास में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं दंडित करता हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए मैं दंडित करता हूँ क्योंकि वो कर ही वैसा रहे कि उनको दंड देना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लिखा है। हरे कृष्णा। तो ये वाला श्लोक हो गया, बाकी हम कल ले लेंगे अगला श्लोक। अब देवह जो है, देवाहा उचुहु, देवह देवो देवाहा, अनेक देव अब एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। देखो
उनको भगवान को जो है वो प्रार्थना करके उनकी स्तुति गाएंगे। तो ये सारा स्तुति चलेगा, वो लॉर्ड लॉर्ड, ये स्तुति चलेगा जब तक धीर प्रचंड कॉस्मोलॉजी नहीं पढ़ाएगा। देखिए भगवान का बहुत अच्छा सुंदर सुंदर स्तुति है। ये स्तुति पूरा अध्याय तक चलेगा। मुझे लगता है ये श्लोक क्रमांक 51 तक है। अभी हम लोग 40 से चालू करेंगे, 12 श्लोक है। 12 श्लोक का स्तुति होगा, फिर बाद में आगे का पार्ट भी होगा। प्लीज यस, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरी बोल। अभिनव जी, प्रभु जी बिजनौर से हैं, हमारे डॉक्टर हैं, आर्मी में मेजर हैं, 10 साल इन्होंने, जो अभिनंदन है ना, जो पाकिस्तान में हमारे वहां से वहां अटैक करके आ गए, तो उनके आंख का ट्रीटमेंट प्रभु जी ने किया था। प्रभु आई सर्जन है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू करेक्ट योर मिस्टेक्स और रिपेंट फॉर योर सिंस? द बेस्ट वे इज टू जस्ट करेक्ट योरसेल्फ। आप अगर अपने में बदलाव लाते हैं तो आपके पूर्व जितने भी चीजें हैं लोग भूल जाते हैं। लोग देखते हैं कि बदल गया, छोड़ दो। मतलब अरे नॉर्मल आदमी छोड़ देता है हमको, भगवान तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर देखिए आदमी कोई भी काम करता है क्योंकि उसकी एक सोच, एक समझ होती है। गलती उसके काम में नहीं होती, गलती उसके सोच और समझ में होती है। तो सोच समझ बदले, सेंसिटिव हो जाए तो नेचुरली वो बदल जाएगा। उसका स्वभाव, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका बदल जाएगा और उसकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगे। उसके अंदर त्याग की भावना ज्यादा होगी, भोग की भावना कम होगी। तो त्याग की भावना देखते ही लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं छोड़ दो, ये अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा है। तो अगर हमारे से कोई नाराज भी है तो बाद में वो छोड़ देता है। हाँ, कौन सा? जो हमें लगे कि हमने गलत किया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दो स्वभाव एक दूसरे को मेल ही नहीं खाएंगे, तो उधर आपको उस लॉबी में नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर कोई क्षत्रिय है वो वैश्यों के बीच में नहीं बैठ सकता, रोज मारा काटी की बातें करते हैं, वैश्य लोग अपना यहाँ से वहां बेचने की बातें करते हैं, तो वो दोनों एक साथ बैठेंगे तो जमेगा कैसे? ब्राह्मण को क्षत्रियों के बीच में तब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक वो बुलाए ना एडवाइस के लिए, क्योंकि ब्राह्मण जाएगा लेक्चर देगा तो वो क्षत्रिय बोले ये पागल आदमी है, रोज आत्मा परमात्मा बोलते रहता है। अरे असली तो ये तलवार है, तलवार। अरे महाराज जी जो यहाँ बोल रहे हैं ना, तो तलवार हटा देंगे तो महाराज जी बोल पाएंगे? तो उसका बात सही है, लेकिन इसका बात भी तो सही कि तू तलवार भगवान की कृपा से चला रहा है। तो वो कैसा रहता है? अब वही आप शूद्र में चले जाइए तो उनका भोग की बातें होती रहती हैं। हाँ तुमने कौन सा साड़ी खरीदा, ओ माय गॉड, वही चलेगा। आप उधर जाओ तो आपसे पूछेंगे प्रभु जी आपके कोई गर्लफ्रेंड थी? वो आपको नीचे लेके आएगा। वो ये नहीं पूछेगा प्रभु जी आप कृष्ण कॉन्शियस में कैसे डेवलप किए, क्या किया, आपके कितने सालों से आपने क्या क्या सेवा की, प्रभु जी क्या क्या त्याग करना पड़ता है, ये कोई नहीं पूछेगा। आप अगर शूद्र से बात करो तो बोलेगा ए तुम, अगर कभी कभी ऐसा होता है कोई डोनेशन दे दे तो लक्ष्मी मिलता है। तो मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी ने लिफाफे में कुछ दिया था, तो मैं गिन के उसको वैलेट में रख रहा था क्योंकि वो लिफाफा यहाँ हो जाता है। तो एक वहां साइड में था, एक ऐसे ही खैनी खा रहा था, खा के मुझे बोलता है यार महाराज जी आपका तो अच्छा इनकम है। मैं बोला साला सुधरेगा नहीं, ये अपने लेवल में मुझे लेके आया है। मैंने बोला तो तू काहे नहीं कर लेता है, चलो अपन दोनों मिलके कीर्तन करके आधा आधा पैसा कमाते हैं, चल। मेरा एक दोस्त है, अभी शायद क्लास में बैठा होगा। एक टाइम था जब वो बोला अरे दास भाई मेरे को सुधरना है, मेरे को सुधार दे। बोला तू कुछ नहीं कर, मेरे साथ चल, मैं महीने का कुछ तेरे को दे दूंगा, बस मेरा जो सेवा रहता है छोटा मोटा, यहाँ से वहां कुछ ट्रांसपोर्ट करना वो सब तू कर देना, तो मेरा समय बचेगा। तो बोले ठीक है। वो पहला दिन आया तो एक भक्त हम लोग खाना खाने गए थे, प्रसाद लेने गए थे। वो भक्तों ने इतना खिला दिया कि पागल हो गए, बोलते इतना खाना पड़ता कंपलसरी है क्या? बोला कंपलसरी तो नहीं, लेकिन साथ में जाएगा तो आशा करते हैं कि तुम खाओगे। बोलते यार मैं इतना कभी खाता नहीं, मैं 2 ही रोटी खाता हूँ और तू तो 8 खा गया, मैं तो फिर 3 में ही घटक गया। वो भाग गया रात को, फिर 2 साल बाद अभी लौटा है। अभी समझ गए कैसे जीना है। उसको बोला 16 माला करना पड़ेगा, तो 16 माला करने में आदमी भाग गया। तो आपको इस भाव को बनाए रखिए। तो स्वभाव में 2 स्वभाव होते हैं, एक होता है जो प्राकृत स्वभाव होता है वर्णाश्रम को लेके, उसको नहीं बदलना है, उसको ऐसे रखना है। और एक है जो सद्गुण और दुर्गुण में बात आती है। तो दुर्गुण है कुछ, तो दुर्गुणों को हमें एड्रेस भी करना चाहिए। दुर्गुणों को स्वभाव के नाम पे छुपा के नहीं रखना चाहिए। दुर्गुण का मतलब है जो भी कृष्ण से रिलेटेड आप चीज नहीं देख रहे हो, फिर वो कहीं ना कहीं दुर्गुण में ही गिनती आएगी। तो चीजों को कृष्ण से रिलेटेड देखो, ऐसा है। अभी हम बिजनौर सिटी भी आ रहे हैं, प्रभु जी ने हमारा एक प्रोग्राम रखा हुआ है अपने वहाँ, 500-600 बड़े बड़े डिग्निटरीज आ रहे हैं वहाँ पे। मेरे सत्या बुक का 40-50 कॉपीज है, वही वहां लेके आ रहा हूँ।
तो आऊंगा मैं आप सबसे, बिजनौर में सेमिनार देंगे। रिकॉर्ड करवा देना, अच्छा बाद में यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। यस प्रभु जी, हो रहा है वो सब प्रिपरेशन हैं प्रभु जी, बस आपका वेट है। प्रभु जी एक सेकेंडरी क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ क्या अभी, एक इम्पोर्टेंट। एकदम एकदम। आप प्रभु जी जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो अब जैसे रोज अपने काम में हम लगे हुए हैं, तो वो जैसे पूरा शास्त्र में वर्णन है वैसा करना तो अभी नहीं पॉसिबल होता, बट एंसेस्टर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी अभी ऐसा? कुछ नहीं, एक ब्राह्मण को बुला के भोजन दे दीजिए, वस्त्र दान कर दीजिए, उनका चरण स्पर्श कर लीजिए। स्पेशली जो ब्राह्मण मतलब थोड़ा बहुत उधर होता है, हर गांव में एक होता है जो पाठ करते हैं, मतलब थोड़ा पंडित जैसे ही रहते हैं, मतलब भले ही गरीब होते हैं, ज्यादा उनका मोपेड ओपेड होता है, या फिर ऐसे नहीं कार में भी, लेकिन ब्राह्मण काम कर रहे हैं, उनको बुला के भोजन करा दीजिए और उनको थोड़ा रिस्पेक्टफुल दक्षिणा देके और उनको वस्त्र दान करके, और अपने पितरों के लिए जो बना रहे हो भगवान को भोग लगा के आप अपने छत पे रख के, जो कौआ है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आके खा के जाते हैं, वहां छोड़ दीजिए, वो खा के जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच प्रभु। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अब ये नवरात्र का प्रारंभ है, क्या वैष्णव भक्तों को नवरात्र करना ठीक है या नहीं प्रभु जी? क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि ऐसा है कि नवरात्र हम लोग को करने का जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे को तो याद भी नहीं रहता, मुझे याद तब आता है जब पता रहता है कि यहाँ रांची के रास्ते जाम होंगे 9 दिन, गणेश चतुर्थी में महाराष्ट्र के रास्ते जाम होंगे, मेरे को ये याद रहता है, गणेश जी का याद वैसे नहीं रहता। और मेरा क्या है, मैं जहाँ रहता हूँ वहां मना लेता हूँ। अभी गया था मैं, तो मैं रोहा गया था, तो वहाँ साखर चौथ गणपति बनाते हैं, अलग एक चतुर्थी आगे वाला गणपति बनाते हैं, क्योंकि वो लोग गणपति बना के उनको देना होता है साल भर, तो वो लोग तभी नहीं मना पाते, तो बाद में मनाते। तो 3 गणपति 3 जगह थे, तो सारे मंडल मुझे पहचानते हैं। तो मैं गया और बाजार गया, मैंने करीब 1,500 की सिर्फ फूल ही खरीदे, और वहां के फूल पहाड़ों से आते हैं, उधर के जो यहाँ आदिवासी बोलते हैं ना, वहाँ उनको कातकरी बोलते हैं। वो कातकरी लोग ऊपर से ऐसा फूल लाता है, आपको जमीन पे मिल ही नहीं सकता, पहाड़ों में ही मिलेगा। वो इतना फूल मैंने और विश्वनाथ प्रभु ने खरीद लिया। विश्वनाथ बोलता है, प्रभु जी अभी तो आप बोल रहे थे खाने का पैसा नहीं है। बोला अरे भगवान के लिए तो लिया, गणेश जी को पूरा फूलों से कर दिया। वो लोग भी खुश हो गए जो ड्यूटीज वहां के थे। तो तीनों मंडल में जाके मैंने ऑफर किया, 2 मिनट कीर्तन किया, बहुत खुश हो गए सब। तो ऐसा है। और मैं गणेश जी को प्रे भी किया कि देखिए आप कृपा बनाए रखिए, आप तो सारे वेद शास्त्र जानते हैं, हमको तो जो समझता है उसी में हम इतने नाच रहे हैं, आप तो कितने आनंद में होते होंगे, तो आप ये कृपा बनाए रखिएगा। हमारे भाव में कोई भूल चूक हो गई तो माफ करना, आपके हम बच्चे जैसे। बस हमने गणेश जी को बोला आप कृष्ण के नजदीक हैं, तो कभी कभी हमारे बारे में भी थोड़ा सा पैरवी लगा दिया करिएगा। बस वैसे आप दुर्गा जी के पास जाते हैं तो अब आदि दुर्गा देख लीजिए जो आध्यात्मिक है, ठीक है। हमको वो थोड़ी चाहिए कि पैसा धन चाहिए, धन कुछ हमको जाना है। अगर आपके घर पे ही देवी है तो उनका 9 दिन पूजा कर दीजिए नवरात्र। अगर आपके आसपास में कहीं लग रहा है तो वहां जाके कुछ फल फूल चढ़ा दीजिए, और खुश हो जाती है माता की एक वैष्णव मेरे पास आए, वो भी वैष्णवी है ना, तो बहुत खुश हो जाती है। कोई वैष्णव आते तो बड़ी खुश हो जाती। जी प्रभु जी, इसी संदर्भ में कहना था कि मेरे घर पर ही मंदिर है जिसमें कि प्रतिदिन जितने दिन तक पूजा रहता है, दशमी तक, षष्ठी से लेकर 10वीं तक, उसमें कुछ ना कुछ वहाँ जाकर बैठना ही पड़ता है, सेवा भी देना पड़ता है। तो ये सब मैं किस भाव से वहाँ पर हम उसमें ये कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ वहाँ का सेवा देखना पड़ता है। करिए वो करिए, सब बोलने का बात नहीं, समझने वाला बात है। हाँ ये भी है, देखो एक न तातो न माता, बहुत सुंदर है। न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। माँ भवानी का स्तुति है, हे माँ मेरा इस संसार में कोई नहीं, तुम। और एक है उसमें वो आती है, बोलती कि ऐसे में आएगा, उसमें दूसरे वाले में आएगा, कुपुत्रो जायेत क्वचित अभी कुमाता न भवती। हाँ, कि पुत्र कुपुत्र बन सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। देखो यहाँ पे भवाब्धावपारे महादुःख भीरु वपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः, कुसंसार पाश प्रबंध सदाहम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि, हाँ देखो ये भी था, मैं बोल रहा था ना, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि
न जानामि दानं न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजां न च न्यास योगम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास, कुलाचारहीन कदाचारलीनः, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं, दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्, न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो, महाक्षीण दीन सदा जाड्यवक्त्रः, विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आजा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर बहुत देखिए सुंदर। नारायण नारायण बना के भेजा है। हाँ, पता नहीं किस, इधर आ पीछे से चेहरा दिखा सबको, आधे इधर से आधे इधर से, इधर से आ जा। पता नहीं किस रूप में आके, दिखा चेहरा दिखा इधर, नारायण मिल जाएगा। गुरुकुल का सबसे बदमाश लड़का है, लेकिन अब सबसे सुधरा बोल रखा है ना नारायण। हाँ बदमाश पहले कि नहीं था? हाँ हाँ बोल, नहीं हाँ बोल, बता। सुधरा कैसे सुधरा बता? मार खाएगा। हरी बोल। ये देखो ये हमारे नारायण ने और बाकी बच्चों ने मिलके बनाया है। हाँ, गम कहाँ से लाया? एक ने तो चावल लगाया था, तुम चावल लगाया गम लगाया? गम लगाया। मिला बाद में। ये रंग बनाया। तो ये बनाया है, वाह वाह। ये क्या, ये लाल कलर वो अच्छा। हाँ सुनिए सुनिए, आप लोग को एक जादू दिखा रहा हूँ। हमारे बच्चों ने एक मैसेज है इसमें, आपको एक मिनट, आपको एक मैसेज, आपको इसमें कोई मैसेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अभी आपको मैसेज दिखाई देगा। इसको कैसे करना है? पकड़ना है, तुम लोग ऐसे पकड़ो, मैं इधर कैमरा करता हूँ। स्प्रे कौन मारेगा? नहीं मारूंगा मैं, स्प्रे मारूंगा और एक कैमरे में आपको दिखाई देगा। ये देखिए, आपको कुछ भी अभी दिख नहीं दे रहा है, ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। ये बच्चों ने बनाया हुआ एक फूलों से बनाया हुआ एक औषधि है। इसको भी ऐसा मारेंगे तो इसमें जो जो लिखा है सब दिखाई देगा। आएगा ना रे कलर? तुमने ट्रायल किया था कि नहीं? कल ऑनलाइन में आ रहा है, देखिए कलर है ना, फिर कागज है ना वो। हरे कृष्ण। हो गया। क्या मैसेज है देखिए? हैप्पी बर्थडे दास। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर देखिए प्रभु जी, हमारे यहाँ बहुत इनोवेटिव, ऐसा कोई बर्थडे गिफ्ट देता क्या आपको? ये इनोवेटिव है यहाँ पे सब, ये नेचर से बनाए हुए। कौन कैसे बनाया बेटा बताओ? ये बताएगा, इधर आओ सामने आओ, ये बताएगा, बताओ। चाइना रोज को जो उबला हुआ पानी है, पानी में डाल के 10 मिनट रखना है, रख के उस जो चाइना रोज उसको फेंक देना, और इसको नींबू है ना, नींबू पानी लेके इसको जो उस कान साफ करते उससे लिखना है, इसे लिख के फिर सुखा देना, इसको सुखा के फिर से स्प्रे मारना है तो दिखेगा। हरे कृष्ण। ये देखो, बोल बोल। हरि बोल। यस, हरे कृष्ण। कुछ ना कुछ तो खुरापाती करते रहते बच्चे। अच्छा इसको किधर रखेगा अभी? किधर? तो आज के दिन इसका इज्जत कर, पेपर का किधर तो रख दे, बाद में मार्क लिख। प्रभु जी और एक बार दिखाइए ना प्रभु प्लीज। इधर दिखाओ बेटा, इधर दिखाओ, ऐसा सामने इधर से। एक मिनट, थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा आराम से। तो देखो ये बच्चे दिखा रहे हैं आपको, पीछे लो, थोड़ा सा पीछे लो। हाँ ये देखो, आपको दिख रहा है अभी? इधर लो, आधा मेरा को पकड़ने दो। ये देखो ये ऐसे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ, ये बच्चों ने क्या किया है, उसको सिस्टम जो आपको भी समझा है वो सब किया है। बहुत सुंदर।
आगे जाके जब हमारा गुप्त लोग काम करेंगे तो ऐसे ही कोड भेजने पड़ेंगे। यस, थैंक यू बेटा। अच्छा बना है। हरे कृष्ण। और एक डिवोटी ने लाया, इधर आ, तू भी तेरा चेहरा दिखा दे। अरे वाह, ये देखो इसने ऐसे लिफाफे को उसको वो किया हुआ है, इसके अंदर है कुछ। वाह, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत हरि बोल हरि हरि बोल। भगवान का कृपा मिलेगा तुम लोगों को। आप लोगों को दर्शन भी करवाएंगे, जाइएगा नहीं, उधर बोल देना दर्शन खुला रखेगा। हाँ, ये देखो नरसिंह बने। अरे वाह। हरि हरि बोल। प्रहलादेश, अच्छा, जय पद्म मुख पद्म बिंदु। थैंक यू बेटा। ये हमारे प्यारे बच्चों का अभी आते रहेगा, ये लोग कुछ बना रहा है। कुछ बच्चे अभी किचन में स्पेशल आइटम्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। दिन भर अभी फोन आने लेने देने में ही चला जाएगा। तुझे तेरा भी बर्थडे, अरे इधर आओ, इसको भी सब लोग हैप्पी बर्थडे करो। इसका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कितना तेरा कौन सा 2012 मतलब तू मेरे से 29 ईयर्स छोटा है। हरी बोल। प्रभुजींसारखा मोठा आणि हुशार हो रे बाळा। माताजी बोल रहे कि आगे जाके बुद्धिमान और बड़ा हो जा, ठीक है। मेरे जैसा तो बदमाश नहीं बनना, अच्छा बनना और अच्छा बनना। हरे कृष्ण जी बेटो। यस, मेरे को लगता है क्वेश्चंस तो आज कुछ है नहीं बचे हुए, आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ और आपका भी जो है परिपूर्ण हो जाएगा। कैसा सब चीजें ये हमारे हरे कृष्णा, ये हमारे हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। ये गुरुकुल संभालते हैं पूरा एक कंधे पे। पिछले 2 साल हो गए ना तुमको। ये इतना भोला भाला है, इसको कहीं गुरुकुल भेजा, इसके जेब से कोई मोबाइल ले लिया, ट्रैक भी नहीं कर पाया। सब हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अरे वाह 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 वाह, जय हो। हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये देखो दोनों नंबर हमारे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम दोनों एक कैमरे पे फिट नहीं हो रही, पापा को बोलो 2 मोबाइल लेंगे। हरे वो ये छोटे भाई का लड़का है। अच्छा, ओके। तो सभी आप बैठे हुए थे, मम्मी जी, माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। जी जी, एकदम एकदम एकदम। हाँ एकदम। कब आओगे आप? हम आएंगे 4 की रात को आ जाएंगे। 4 की रात अच्छा, उधर भी होने वाली है। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सब वैष्णव के प्रेम से गाड़ी चल रहा है, चलते रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोल रहे हैं प्रभु जी, जो कि पहले रामलीला हुआ है ना, पहले कृष्ण लीला हुआ है। हमको कोई मतलब कोई हमसे पूछ रहा था कि पूछिएगा प्रभु जी से कि पहले रामलीला हुआ है कि पहले कृष्ण लीला। देखिए, ऐसा होता है कि भगवान पुनः पुनः आते हैं। तो कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। यानी ब्रह्मा जी को जो पूरा दिन है वो तो आप जानते हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है वो, उसमें वो एक बार आते हैं। और राम जी जो है वो अनेक बार आते हैं। तो और इस अभी के पीछे में 5000 साल पहले कृष्ण है और कुछ करोड़ साल पहले राम जी है। तो ऐसे देखें तो इस सीरीज में राम जी पहले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संतोष प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे प्रभूजी. थँक यू, मनापासून आभारी आहे. हॅपी बर्थडे प्रभूजी. प्रभुजी वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी का प्रणाम. जय चिला प्रभुपाद. ये देखिए बच्चे आगे देखिए, एक छोटी सी इसमें. हरे कृष्णा हरे प्रभुजी. कृष्णा प्रभुजी. जन्मदिन मुबारक हो. हरे कृष्णा प्रभुजी. आप सब जानते पहले दर्शन करा देता हूँ. ठीक है. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा.